देख रहे हैं विक्टोरियन कंस्ट्रक्शन का कमाल। अब एक बात तुमने बकवास और करी। विक्टोरियन ही ना कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ ना। अब लोहे का है पूरा। बस नहीं पर सुंदर बड़े होते हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं सही कह रहा हूँ। चारों लोहा और सही लग तो हमें सीखना चाहिए ना सबसे। ये सुनहरी किरण की धारियां नहीं है, लहरों की पलकों में नदियां बसी है। हमें देखते हो इधर और उधर तुम, सवाल सही है, बनारस यही है। डूबे हैं सोने में, पत्थर जमी पर है, उजाले सफर की मंजिल यहीं पर है। धुंधली हवा की धुंध तुम हटा देना जरा, आंखों में सपनों की जगह बनारस बसा लेना जरा। और अंग्रेजों का बनाया हुआ राजघाट भी हाँ अभी भी जिंदा है। देख रहे हैं विक्टोरियन कंस्ट्रक्शन का कमाल। अब एक बात तुमने बकवास और करी। विक्टोरियन ही ना कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ ना। अब तुम लोहे का है पूरा। बस नहीं पर सुंदर बड़े होते हैं, सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं सही कह रहा हूँ। चारों लोहा और सरिया लग रहा है। तो हमें सीखना चाहिए ना सबसे। बिल्कुल सीखना चाहिए। हम लोग के राम सेतु को देखिए ना, स्टील है ना सरिया है ना। वो तो औसम ही है ना, मतलब। तो वैदिक कंस्ट्रक्शन नहीं, उसमें विक्टोरियन देखो कंस्ट्रक्शन से एक होती है टेक्निक। जैसे वेट लिफ्टिंग होता है, पावर लिफ्टिंग होता है। पावर लिफ्टिंग में हम बस उठा लेते हैं, उसमें शक्ति चाहिए होती है। वेट लिफ्टिंग जो होती है उसमें टेक्निक चाहिए होती है कि वेट लिफ्टिंग पतला सा आदमी इंड्योरेंस होता का है ना। गेम है। हाँ हाँ और उसको क्या बोलते हैं, पावर लिफ्टिंग आपका वो है क्या? स्प्रिंट शायद। आपको बस वन टाइम फोर्स लगाना है। तो मतलब हो सकता है ना राम सेतु में कोई टेक्निक यूज करी गई हो जो हमें पता नहीं चल रही है। ये नहीं हो सकता। कितने फीट होगा वैसे? 50 से 60 होगा? हाँ, ये हुआ टिहरी डैम की वजह से। हाँ, टिहरी डैम की वजह से यहाँ का वाटर फ्लो कम हो गया, बहुत कम। पहले कितना था? पहले मान के चलिए 80 to 90, कुछ जगह पे 120 तक जाता था ये। और इससे काफ़ी चौड़ा था। पहले कंपटीशन होता था कि कौन एक बार में इसको क्रॉस कर देगा। अच्छा। मम्मी के साइड में 2 लोग थे, एक उनके छोटे वाले भाई और एक उनके और क्या बोलते हैं वो मेरे भाई। अच्छा, वो क्रॉस एक बार, लेकिन उनके मेरे भाई की मृत्यु हो गई इसी नदी में। क्या? हाँ, वही ना। यदि पानी का जो फोर्स है वो आपको पुश कर रहा है पीछे या आगे की तरफ, और आप पानी से लड़ रहे हैं, वो जनरली होता है पानी के बीच में फनल भी लग रहा है। ये तो उस टाइम आदमी पूरी अपनी एनर्जी लगाता है कि भैया मैं निकल जाऊँ किसी तरीके से फनल के, या तो इस तरफ आ जाऊँ या उस तरफ आ जाऊँ, जो कि सेफर साइड होती है। ठीक है, अब आदमी की एनर्जी कैन नॉट कम्पीट विद द रिवर की एनर्जी। ठीक है, रिवर वो भी गंगा नदी जैसी रिवर से तो पंगा लिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो जैसी एनर्जी खत्म, उसने गिव अप किया और पानी खत्म। क्रिकेट। भाई क्रिकेट कहाँ नहीं खेलते आज। कैच। आवाज में बिना दारू के संबंध में आए कि ये बात कह सकता हूँ, मुर्गा खाना
देखियो परिवर्तित हो गए। दिन भर की दौड़ भागकर जब कोई घर को आता है, अपने माँ की गोद में सर रख अलौकिक सुख पाता है। माँ गंगा की आरती भी कुछ वैसी ही अलबेली है। हर शाम को मनाने का तरीका बनारस में से आता है। बनारस ये एक शहर नहीं बल्कि एक किताब है, जिस किताब की कहानियों में है कई किस्से। उन पन्नों में है कई राज जो आपका दिल दहला देंगे। इन्हीं राज और किस्सों को ढूंढते हुए हमें मिला एक किरदार, एक ऐसा किरदार जो कई सालों से बनारस की गलियों में और बनारस की जलवायु से जुड़ा है। सुकांत भैया ने हमें बताया कि अगर इन कहानियों को तुम्हें महसूस करना है तो बनारस के घाटों पर देर रात तक ठहरना होगा। एक्सक्लूसिव पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखना है। ओके। आपको देर रात या तो हरिश्चंद्र घाट में खड़ा होना पड़ेगा या मणिकर्णिका। क्या होगा वहाँ पर? वो आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वो आपको आप देखिए, हर किसी के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ फॉर एग्जाम्पल, जब आप मणिकर्णिका घाट पर जाएं तो आपको कुछ फॉरेनर्स रात को ट्राइपॉड में कैमरा लगाकर सबसे ऊंची सीढ़ी पर कुछ शूट करते हुए दिखेंगे। अब वो शूट क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हमें नहीं पता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मणिकर्णिका घाट एक शमशान घाट है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। अजीब अजीब किस्म के लोग आते हैं जिनके बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है। ओके। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आप सख्तशील नहीं है तो देर रात वहाँ मत। तो हमने भैया से ही पूछा कि जब उन्होंने जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बनारस में बिताया है तो आखिर उन्होंने कुछ ऐसा कभी महसूस किया है। हाँ बिल्कुल। क्या? ये रात 10 बजे के बाद घर लौट रहा था दूध लेके, हाँ हाँ। क्योंकि दूध वाले ने देर कर दिया था। अच्छा। मेरे घर के बगल में एक क्या? माता जी घूम रही थी। अच्छा। हाथ में उनके थाली था काले कपड़े से ढका हुआ। हाँ हाँ। और मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा उन्होंने, क्या? बेटा कबाड़ी वाले की दुकान खुली होगी क्या? मेरे घर के आसपास कोई कबाड़ी वाला नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है उनको कोई मतलब अब मैं ये नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन मुझे वो बड़ा अजीब लगा क्योंकि एज ए लोकल आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सामने वाला बंदा। अच्छा, तो वो आपके घर के पास ही रहती थी? नहीं, मुझे मैंने कभी नहीं देखा। परंतु एक बात यह भी है कि माता जी का देर रात तक उस अवस्था में वहाँ होना और एक ऐसी जगह के बारे में पूछना जो उस इलाके में है भी नहीं, एक असाधारण घटना है। लोकल महिला। अरे कब हुआ है? ये हुआ कई साल। तो मैंने बस इतना ही कहा कि माता जी अभी तो दुकानें बंद हो जाती हैं। हाँ हाँ। आप कल देख लीजिएगा। ये बोलते खिसक लिया, मैं नहीं रुका वहाँ 2 बजे सेकंड। सही है। काली थाली, थाली के ऊपर काला कपड़ा। अब मुझे अब इसमें क्या कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं तो नहीं पता। हाँ हाँ। हो सकता है पूरा नॉर्मल सिनेरियो हो सकता है, बाहर से आई हो। ये सब जानने के बाद हमने पूछा कि भैया क्या आपके घर में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है। आपके घर में क्या हुआ था? देखिए हमारा घर एक्चुअली में हमारे नाना जी का जो था, उन्होंने वो कोर्ट केस में जीता था। कोर्ट केस में? अच्छा। और जीता था अंग्रेजों के ज़माने के डकैतों से। अच्छा। और वो क्या करते थे ना, पहले घर में गैस चूल्हा नहीं होता था। हाँ हाँ। एक घर में नीचे कोठरी बनाई जाती थी कोयला रखने के लिए। डकैत क्या करते थे, ये लोगों का मर्डर करते थे तो उसी कोयले वाले रूम में डाल देते। अच्छा, तो उनकी आत्मा वहाँ पर लोगों को परेशान करती होगी। थी या डकैतों की थी, ये सवाल। हाँ, तो डकैतों मतलब कि 16 कंकालें निकली थी। अच्छा। नाना जी ने बताते जब वो कोर्ट केस जीत गए, हाँ। उन्हें पुलिस सिक्योरिटी भी मिली। पुलिस सिक्योरिटी मिली थी? हाँ, नाना जी डकैत थे को? ना, कुछ भी कर सकते। हाँ हाँ हाँ। तो जब साफ सफाई हुआ मकान का पूरा, हाँ। तो 16 कंकालें मिली। तो अच्छा। हमारे मामा जी मतलब बचपन से मतलब पूरा जॉइंट फैमिली चले। हाँ हाँ। तो हमारे मामा जी बड़ी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ नीचे सुनाया करते थे। कैसे? जैसे कि एक बार वो नीचे गए थे
हाँ। शाम को वो खिचड़ी का समय था, तो गए थे कोयले। अच्छा तो बताओ खिचड़ी का समय क्या होता है? पतंग उड़ाने का समय होता है, तो जो 14 जनवरी की खिचड़ी का त्यौहार मनाया अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लोहड़ी बोलिए उसको। हाँ हाँ, मकर संक्रांति। ठीक है। तो कोयले के रूम के बगल में ही किचन था, तो ऊपर वो पतंग उड़ा के नीचे गए थे अकेले खाना लेने। हाँ। वहाँ से उनको एक सरकटा इंसान दिखा। क्या? तो वो रफू चक्कर में इसका चल दिया। ये कहानी वो सुनाया करते थे हम लोग। धीरे धीरे भैया खामोश हो गए, पर उनकी इन खामोश होती हुई कहानियों के साथ साथ हमारी उत्सुकता भी शोर मचा रही थी। तीसरी कहानी। हमारे जी सबसे छोटे मामा जी, हाँ। उन दिनों उन्होंने एकदम नई ईसडी खरीदी थी। क्या? ईसडी बाइक आती थी पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो उनको शौक था देर रात में ड्राइव मारने का। जैसे तनी सच है हमारे। हाँ हाँ, मतलब के शौक। सही है सही है। तो बाबा कीनाराम आश्रम के बगल से आ रहे थे, तब वो एरिया पॉपुलेटेड नहीं हुआ करता था, जंगल हुआ करता था। ओके ओके। उन्होंने देखा कि 2 बच्चे नीचे खेल रहे हैं पेड़ के बगल में। अच्छा, रात में? बहुत रात हो गई है। कैसे खेल रहे हैं मतलब? हाँ। अच्छा। वो रेत का मकदर बना रहे थे। ओह अच्छा, ये तो अजीब है। तो मामा जी ने पूछा भैया इसके बच्चे कहाँ से आए, रात में तो खेलना सही नहीं है। हाँ हाँ। तो जाके बच्चे से पूछने गए, अच्छा। तो बच्चा एक छलांग मार के सीधा पेड़ के ऊपर चला गया। भैया की बातों पर यकीन हो ना हो, पर इन बातों पर होगा ही। बनारस की सबकी गलियों से लेकर हर नुक्कड़ पर लगी गौ माता की मूर्ति तक, लखनऊ की फेमस कचौड़ी से लेकर विक्टोरियन एरा की आलीशान इमारतों तक, वर्ल्ड फेमस बनारसी साड़ियों से लेकर पूजा की हर सामग्री तक, केरला कैफे के सस्ते डोसे से लेकर बिजेरिया वाटिका के 300 वाले पिज्जा तक, गंगा आरती से मिली शांति से लेकर सुकांत भैया की क्या करावनी कबाड़ी वाले की कहानी दुकान खुली होगी। तो देख तो लिया बनारस और एक गहरी दोस्ती सुकांत भैया और तन्नी भैया की। फिलहाल तन्नी भैया हमारे साथ दिल्ली आ चुके हैं और बनारस की इस किताब को बंद करने का वक्त हो गया। आशा करते हैं सुकांत भैया और तन्नी भैया फिर मिलेंगे और दोस्ती बरकरार। अगली कहानी। और मुंह बंद रखो। नहीं, वो चुप हो जा। मेरे को वॉशरूम जाना होता रात को। तो मैं ले दूंगा तेरे को, तू बता। आप बताओ भैया।